तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रीस्ट बियाओ को रिवाइव करने के लिए अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसमें बेल्स की सील टूटने लगती है। लेकिन स्पिरिट्स अटैक करते ही ब्रश स्टिक टूट जाता है, जिससे रिचुअल अधूरा रह जाता है और इस रिचुअल में प्रीस्ट भी मारे जाते हैं। दूसरी ओर डीमन बीस्ट गॉड आज़ाद होकर प्रीस्टेस लिंग लॉन्ग के स्टैचू के पास ब्लैक टाइगर को मार देता है और तबाही मचाने लगते हैं। कियुंग सेक की आर्मी लड़ने को तैयार होती है, पर तभी वहाँ फेंगजियांग वैली के हेड युन येलैन उन्हें एक्शन लेने से रोकता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ रिंग ग्रैंडफादर के साथ सिटी की तरफ आता है, जहाँ एक वाइन शॉप पे वो देखता है कि जियाओ फैन बेहोश पड़ा हुआ है, जिसे देखकर रिंग काफी शॉक्ड हो जाता है और जायरो से पूछता है कि जियाओ फैन को क्या हुआ है, जिस पर 3 आइड स्पिरिट मंकी रिंग को बताता है कि जियाओ फैन रात भर उसी वाइन शॉप पर था और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो गया है। ये सुनकर रिंग जियाओ फैन को साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन ग्रैंडफादर ये कहकर मना कर देते हैं कि वो चैरिटी नहीं करेंगे। रिंग उनसे कहती है कि जियाओ फैन ने उसकी जान बचाई थी और अब वो ऐसे जियाओ फैन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, जिसके बाद दोनों टाओ और ग्रैंडफादर रिंग की मदद करते हैं और जियाओ फैन को उनके साथ ले जाते हैं। केव में घोस्ट किंग बियाओ के पास बैठकर उसे याद कर रहा होता है और बताते हैं कि बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो और मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं तुम दोनों को बचा नहीं पाया। इधर मेन हॉल में घोस्ट सेक का एल्डर और बियाओ की आंट घोस्ट किंग का वेट कर रहे थे। आंट कहती है कि 3 दिन हो गए हैं पर किंग अभी तक बाहर नहीं आए। फिर घोस्ट किंग वहाँ आते हैं। वो दोनों घोस्ट किंग को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं। एल्डर घोस्ट किंग से कहता है प्रीस्ट के मरने के बाद अब हमें उनके फ्यूनरल करना होगा। घोस्ट किंग बताते हैं कि एल्डर ने बियाओ को रिवाइव करने के लिए अपनी जान तक दे दी। उनका ये सेक्रीफाइस घोस्ट किंग सेक पे काफी बड़ा एहसान है। उनकी अस्थियों को ननजियांग विलेज पहुंचा दो और अगर जैन ट्राइब को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो घोस्ट सेक हमेशा उनकी मदद करेंगे। फिर वो बियाओ की आंट से जियाओ फैन के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि जियाओ फैन खुद को 3 दिनों से कमरे में बंद किया है, पर आज सुबह ही वो कहीं चला गया। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। घोस्ट किंग भी जियाओ फैन के लिए परेशान होते हैं और बोलते हैं कि वो बियाओ की याद में पूरी तरह से टूट चुका है। आगे एक मैसेंजर घोस्ट किंग को बताता है कि व्हाइट टाइगर से हमें एक मैसेज मिला है कि माउंटेन्स कोलैप्स हो रहे हैं और डीमन बीस्ट के वापस आने से लोग खतरे में हैं। इस पे घोस्ट किंग कहते हैं कि अब तो बियाओ भी नहीं रही, तो अब हमने इस वर्ल्ड को सेव करने की जरूरत है। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। इस और किंग युन सेक के मास्टर यी लैन के लेटर को जला देते हैं और कहते हैं किंग युन सेक हमेशा इस वर्ल्ड को बचाएगी। आगे सेक मास्टर रोजी से काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो काफी ग्रो कर रही है और उससे कहते हैं कि उसे रेस्ट करना चाहिए और कोई भी खतरा किंग युन सेक पर आएगा तो वो उसे वापस बुलाएंगे। जिसके बाद रोजी मेंशन हॉल से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेक मास्टर और वो लेडी बात कर रहे होते हैं कि क्या उन्होंने रोजी को जियाओ फैन से अलग करके ठीक किया, जिस पर वो लेडी कहती है कि रोजी के लिए यही सही था और उसे पूरा भरोसा है कि रोजी हमेशा किंग युन सेक के लिए लॉयल रहेगी। किंग युन विलेज में अचानक मौसम चेंज होने लगता है और वहाँ के लोग किंग युन माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि डीमन बीस्ट के वापस आने की वजह से वो विलेज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सब चीजों से दूर रिंग और टाओ जियाओ फैन को लेकर किंग युन जंगल से निकल रहे होते हैं। टाओ रिंग से कहता है कि जियाओ फैन के बहुत सारे दुश्मन हैं और इससे पहले कि वो उसे ढूंढ ले और उन सबको मार दे, उन लोगों को जियाओ फैन को वहीं छोड़कर वहां से चले जाना चाहिए। ये सुनकर रिंग उस टाओ के ऊपर काफी गुस्सा करती है और उससे कहती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि विलेज के सभी लोग विलेज को छोड़कर डीमन बीस्ट के डर से किंग युन माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, जिसे देखकर रिंग डिसाइड करती है कि रात को वो लोग जंगल में ही रुकेंगे। रात को जब सब सो रहे होते हैं तभी डीमन बीस्ट का भेजा हुआ एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है, जो कि जियाओ फैन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जायरो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उसे मारने के बाद भी डीमन बीस्ट की भेजी हुई पावर
ख़त्म नहीं होती, जिससे वो ज़ायरो कॉन्टिन्यूसली लड़ता है। सिचुएशन डिफ़िकल्ट होता है। ये देखकर टाओ रिंग को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद डीमन बीस्ट अपनी पावर्स का यूज़ करके ज़ायरो की पावर्स कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे बांध देता है। बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करने की वजह से ज़ायरो बेहोश हो जाता है और डीमन बीस्ट को लगता है कि अब वो आसानी से जियाओ फैन को मार देगा। लेकिन तभी जियाओ फैन होश में आ जाता है और अपने मैजिक स्टिक की मदद से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। लेकिन डीमन बीस्ट जियाओ फैन के आसपास पावर थ्रेड्स बना देता है, जिससे जियाओ फैन अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज़ करके तोड़ देता है और ब्लास्ट करके अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है। डीमन बीस्ट अपनी पावर्स का यूज़ करके वो शील्ड तोड़ देता है और उसकी पावर्स के कारण जियाओ फैन की स्पिरिचुअल रिलीम एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे उसकी पास्ट लाइफ की सारी चीज़ों के फ्लैश दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर जियाओ फैन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे वो फ्लैशेस क्यों दिख रहे थे। लेकिन वो वापस प्रेजेंट में आता है और डीमन बीस्ट के भेजे हुए मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से ज़ायरो को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी रिंग उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। लेकिन फ्लैशेस के कारण जियाओ फैन काफ़ी परेशान होता है और रिंग को सही से कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं फेंगजियान वैली के मास्टर युन येलन अपनी पूरी आर्मी के साथ किंग युन सेक जाते हैं, जहाँ वो सेक्ट मास्टर से बताते हैं कि डीमंस इस दुनिया में काफ़ी तबाही मचा रहे हैं। ये डीमंस खुद को बीस्ट गॉड बताते हैं, पर ये कहाँ से आए हैं किसी को नहीं मालूम। बस हमें इतना पता है कि ये एंशिएंट डीमंस हैं जो तबाही मचा रहे हैं। अगर हम अपनी पूरी फेंगजियान आर्मी मिलकर भी लड़े तो इनको रोकना मुश्किल है। इसलिए वो सभी किंग युन सेक के साथ यूनाइट होकर इन डीमंस का सामना करना चाहते हैं। सेक्ट मास्टर इस बात से एग्री होते हैं और बताते हैं कि वो मास्टर पू होंग को भी लेटर लिखेंगे और तियानिन टेम्पल के साथ भी यूनाइट होकर प्लान्स बनाएंगे। फिर फेंगजियान वैली के मास्टर अपने डिसिपल ली जुन की मैरिज का प्रपोजल रोजी के लिए प्रपोज करते हैं, जिसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि रोजी जियाओ फैन को पसंद करती है। ये सुनकर तो एक बंदा भड़क जाता है, पर जिन यू उसे शांत करता है। सेक्ट मास्टर मिस शुई यू से कहता है कि रोजी तुम्हारी डिसिपल है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो। इधर रोजी ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, साथ ही वो घबरा रही थी कि कहीं उसके टीचर इस पे एग्री ना हो जाए। सेक्ट मास्टर में शुई उसे कहते हैं कि अगर ये मैरिज हो गई तो वो जो र्यूमर्स फैल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब रोजी की टीचर उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत रास्ते में जाओ और अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की बदनामी होगी तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। ये सुनकर रोजी दंग हो जाती है। अब इधर फेंगजियान वैली के बंदे ली जुन को बधाई देने लगते हैं कि टीचर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये जानकर बैम्बू पीक मास्टर भी शॉक थे। तभी रोजी काफ़ी गुस्से में कहती है कि उसे प्रपोजल मंजूर नहीं है। इधर जियाओ फैन की आंख खुलती है और उसका दिल काफ़ी तेज धड़क रहा था। जियाओ फैन भी परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो ज़ायरो के साथ मीट पकाने लगता है। तभी मीट की खुशबू से वहाँ टाओटी नाम का बीस्ट आता है, पर ज़ायरो उसे रोकने की कोशिश करता है। इतने में ही टाओटी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर ज़ायरो से लड़ने लगता है, तो ज़ायरो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर उसे रोकता है। दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तभी जियाओ फैन टाओटी को मीट देते हुए कहता है, तुम नॉर्मल हो जाओ और हम मिलकर खाएंगे, वरना अगर हमसे मीट छीनने आए तो तुम्हें बस एक छोटा टुकड़ा ही मिलेगा। ये सुनकर टाओटी फौरन ही नॉर्मल होकर उनके साथ मीट खाने लगता है। इस दौरान ज़ायरो उसे चिढ़ाते हुए मीट ऊपर फेंकने का नाटक करता है। टाओटी फौरन ही मीट कैच करने जाता है। ज़ायरो काफ़ी ज़्यादा हंसता है और उसका मजाक बनाता है। फिर वहाँ डीमन किंग आता है और जियाओ फैन से कहता है कि उसका टाओटी बीस्ट इससे पहले इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं हुआ। जियाओ फैन कहता है वो बस अपना पेट भरने आया है, इसलिए वो खुश है। डीमन किंग कहता है कि सारे ही क्रिएचर बस अपने पेट के लिए जीते हैं, इसका ह्यूमंस और डीमन में कोई फ़र्क नहीं है। इस पे जियाओ फैन उसे बताता है कि ह्यूमंस डीमन से अलग होते हैं, हमारे पास फीलिंग इमोशन होते हैं। डीमन किंग
हंसते हुए कहता है, डीमंस के पास भी फीलिंग्स होती है। जैसा कि तुमने इस पिग का शिकार किया, और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम दोनों में क्या फ़र्क होगा? जियाओ फैन बताता है, अब भी फ़र्क है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में रिग्रेट है। ज़िंदगी से अच्छा तो मौत है, पर मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो लोग ऐसा समझेंगे कि मैंने अपने प्यार को धोखा दिया, और अगर जिंदा रहा तो एक उम्मीद मुझे रात दिन अंदर से खाई जा रही है। क्या ऐसे इमोशन बीस्ट के पास होते हैं? डीमन किंग बताता है, टाओ टी हजारों सालों से उसके पास है, पर इतना ज्यादा खुश ये पहली बार हुआ। सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक नया दोस्त मिल गया, तुम्हारा मंकी बीस्ट। जियाओ फैन उससे पूछता है, तुम भी तो अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? डीमन किंग कहता है, इस दुनिया में कोई भी मेरा दोस्त बनने के लायक नहीं है, पर कोई थी जिस पे मैंने काफी ज्यादा विश्वास करा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रही थी। उसने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे में खतरनाक बीमारी है? डीमन किंग जियाओ फैन के डेमोनिक एनर्जी को देख पा रहा था। वो पूछता है, अगर तुम अभी मर गए तो तुम्हारी लास्ट विश क्या होगी? जियाओ फैन मन ही मन कहता है, उसकी लास्ट विश है कि बियाओ ठीक हो जाए। फिर वो सोचता है, अगर बियाओ ठीक हो गई फिर क्या होगा? तभी उसे अपने पास्ट के विजन्स आने लगते हैं, कैसे वो किन यून सेक्ट में खुशी से अपनी लाइफ बिता रहा था। रोजी, बैम्बू पीक मास्टर, वो सभी को याद करता है। अब अगली सुबह वो वापस किंग यून सेक्ट जाने का डिसाइड करता है, जहां बैम्बू पीक मास्टर अपने वाइफ से बात कर रहे थे। जियाओ फैन इतने सालों के बाद मास्टर को देखकर इमोशनल हो जाता है। उसकी वाइफ बताती है कि आज रोजी ने सबके सामने फेंगजियान वैली के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये जानकर जियाओ फैन भी शॉक्ड हो जाता है कि रोजी को मैरिज प्रपोजल आया था। इधर उसकी वाइफ बताती है कि मिस शू यू तो अपने डिसिपल को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, पर पता नहीं इस बार वो रोजी को कुछ क्यों नहीं बोली। इस पे मास्टर कहता है, शायद वो जियाओ फैन से भी बेहतर है इसलिए। उसकी वाइफ पूछती है, अब यहाँ बीच में जियाओ फैन कहाँ से आ गया? मास्टर कहते हैं, उस रात जब जियाओ फैन को पनिशमेंट मिली थी और रोजी रात भर जियाओ फैन के साथ वहीं थी। अब मास्टर बताते हैं, इस मैटर को बीते हुए कई साल हो गए, और अगर मैं सेक्ट लीडर होता तो मैं भी जू जियान स्वॉर्ड यूज करता। ये सब सुनकर इधर जियाओ फैन रो रहा था, और वो रोजी से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर मास्टर बताते हैं, फिर भी मैं उसका मास्टर हूँ। लोग मुझे कुछ भी बोलते, पर मैं उसे सेक्ट से बाहर नहीं निकालता। उसकी वाइफ कहती है कि जियाओ फैन काफी अच्छा है, इतना कुछ होने के बाद भी वो हार नहीं माना। इधर स्मॉल बैम्बू पीक में रोजी उस पल को याद कर रही थी कि उसने प्रपोजल रिजेक्ट किया, तो सेक्ट मास्टर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। पर उसकी टीचर उसे स्मॉल बैम्बू पीक भेज देती है ताकि वो आराम से सोचकर बताए, और उसे पनिशमेंट मिली है कि वो स्मॉल बैम्बू पीक से बाहर भी नहीं जा सकती। तभी वहाँ जियाओ फैन आता है। रोजी जियाओ फैन को देखकर इमोशनल हो जाती है। जियाओ फैन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? साथ ही वो पूछता है कि मैंने सुना है फेंगजियान वैली की तरफ से तुम्हें प्रपोजल आया था। रोजी बताती है कि हाँ, इस पे टीचर और सेक्ट मास्टर दोनों एग्री थे, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया। इस पे जियाओ फैन कहता है, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर रोजी और भी इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि कहाँ। जियाओ फैन कहता है, कहीं भी, और वो उसके करीब बढ़ने लगता है। तभी रोजी कहती है कि फिर बियाओ का क्या होगा? बियाओ का नाम सुनते ही जियाओ फैन वहीं रुक जाता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।